नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी चैनल की डेली ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है उसकी शुरुआत कर लेते हैं मारुति सुजुकी की ऑल्टो के लिए आने वाली एक खबर से। तो दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने इसमें कुछ अपग्रेड किए थे सेफ्टी रूल रेगुलेशन के हिसाब से। इसमें ABS, ABD विथ एयरबैग और जो भी दोस्तों जो एज ए स्टैंडर्ड फीचर होते हैं सेफ्टी के लिए वो देना स्टार्ट किए थे। लेकिन दोस्तों, जब अक्टूबर में सेफ्टी नॉर्म्स के साथ साथ जो क्रैश टेस्ट है उसको भी कार को पास करना होगा। तो ये अक्टूबर में दोस्तों 1 अक्टूबर से लागू होगा ये कि सभी कार को क्रैश टेस्ट भी पास करना होगा। तब दोस्तों शायद ही ऑल्टो 800 और ऑल्टो K10 क्रैश टेस्ट में पास हो पाएगी। इसलिए दोस्तों अब ऐसी खबर आ रही है कि अक्टूबर से पहले कंपनी नई ऑल्टो को लॉन्च कर सकती है। तो ये खबर दोस्तों ऑल्टो के लिए आ रही है। और दोस्तों ऐसी भी जानकारी आई है, इस नई ऑल्टो में आपको BS6 इंजन मिलेगा। तो आपको पता होगा कि अप्रैल 2020 से जो BS6 नॉर्म्स है वो लागू हो जाएंगे। तो कंपनी जो नई ऑल्टो उतारेगी उसमें BS6 इंजन ही देगी, ऐसी जानकारी आ रही है ऑल्टो के लिए। तो ये जो खबर आ रही है दोस्तों मारुति सुजुकी की ऑल्टो के लिए आ रही थी। और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है रेनो की तरफ से। तो मैंने आपको पिछली जो ऑटोमोबाइल न्यूज़ है उसमें बताया था कि रेनो की जो डस्टर है उसका 2nd जनरेशन इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी रेनो, उसका 3rd जनरेशन लॉन्च करेगी। क्योंकि जो 2nd जनरेशन है वो यूरोपियन कंट्री के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि रेनो की जो डस्टर है उसका एक फेसलिफ्ट अक्टूबर तक आ सकता है, यानी कि फेस्टिव सीजन तक आने की उम्मीद है। और इसकी टेस्टिंग करते हुए भी देखा गया है। तो जो पिक्चर है दोस्तों उसमें दिख रहा है कि इसकी जो लाइट्स हैं उसमें आपको DRL मिलेगा। साथ साथ दोस्तों जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम ही नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में दोस्तों अच्छे से कंफर्म होगा कि रेनो की जो नई डस्टर होगी उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो ये जो खबर आ रही थी रेनो की डस्टर के लिए आ रही थी। और अगली जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है महिंद्रा की बोलेरो के लिए। तो आपको पता है कि दोस्तों जो महिंद्रा की बोलेरो उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था। और जब से सेफ्टी रूल रेगुलेशन लागू हुए हैं इसको कंपनी अपग्रेड करने में लगी हुई है। तो इसकी दोस्तों टेस्टिंग करते हुए पाया गया है कि इसमें जो इंजन है वो एमहॉक BS6 इंजन दिया जाएगा। साथ साथ इसमें जो सेफ्टी फीचर हैं वो भी पूरे मिलेंगे। तो ये जो खबर आ रही थी महिंद्रा की आने वाली नई बोलेरो के लिए आ रही थी। और अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फॉक्सवैगन की तरफ से। तो फॉक्सवैगन ने दोस्तों ये बताया कि हमारा जो पुणे वाला प्लांट है उससे अब तक हम करीब 1 मिलियन कार्स बना के निकाल चुके हैं, ऐसा फॉक्सवैगन ने बताया है। और 2009 में कंपनी ने पुणे में प्लांट लगाया था। उसके बाद दोस्तों जो 10 साल के अंदर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कार्स यहाँ से बन चुकी हैं, ऐसा फॉक्सवैगन ने बताया है। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो फॉक्सवैगन ने बताया कि हम 1 मिलियन कार यहाँ से बना चुके हैं, लेकिन फॉक्सवैगन ने ये नहीं बताया कि हम फॉक्सवैगन की कार के साथ साथ इसमें एस्कोडा की फाबिया भी बनाते हैं। तो फाबिया का जो डाटा है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो एस्कोडा की जो फाबिया आती है वो भी इसी प्लांट फैसिलिटी में बनाई जाती है। तो ये जो खबर आई थी वो फॉक्सवैगन की तरफ से आ रही थी। और अगली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों वो आ रही है टाटा की टियागो के लिए। तो हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया कि टाटा की जो टियागो है इसका एक फेस लिफ्ट जल्दी आने वाला है। और इसकी टेस्टिंग करते हुए पाया गया था कि इसका जो डिज़ाइन है वो 2.0 डिज़ाइन फिलोसफी पे बेस है। तो जो नई टियागो है दोस्तों इसको फिर से देखा गया टेस्टिंग करते हुए। और जो टेस्टिंग की जा रही है दोस्तों इसकी स्पीड की जा रही थी। इसमें कुछ इक्विपमेंट लगा के इसकी स्पीड लिमिट को चेक किया जा रहा था। साथ साथ दोस्तों इसमें जो इंजन मिलेगा आपको वो BS6 मिलेगा, ऐसी जानकारी आ रही है। तो नई टाटा की टियागो जो है दोस्तों वो आने वाली है कुछ ही समय बाद। और देखने वाली बात होगी कि इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो ये जो न्यूज़ थी वो टाटा की टियागो के लिए थी। और अगली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों वो हुंडई की वेन्यू के लिए है। तो कंपनी ने दोस्तों इसको 2 दिन पहले ही अनवील कर दिया है इंडिया में। और इसकी जो प्राइस है वो 21 मई को कंपनी बताएगी। और दोस्तों इसमें जो इंजन दिया जाएगा उसके स्पेसिफिकेशन भी कंपनी 21 मई को लॉन्च के टाइम पे बताएगी। तो कंपनी ने दोस्तों इस गाड़ी को जब अनवील किया इंडिया में तो इसके लिए कंपनी ने एक क्रूज को चुना। क्रूज पर ले जाकर कुछ लोगों को इसको दिखाया है। हर किसी को इस कार के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। साथ साथ दोस्तों इसमें कनेक्टिंग फीचर काफ़ी सारे हैं। करीब कंपनी ने बताया 33 कनेक्टिंग फीचर आपको इस कार में मिलेंगे। और 21 मई को दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो कंफर्म हो जाएगी। तो अभी फिलहाल कंपनी ने इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाया है जिसमें दिखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और आने वाले समय में दोस्तों कंफर्म हुआ कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी होगी और साथ साथ इंजन के स्पेसिफिकेशन भी पता चलेंगे। तो ये जो खबर थी हुंडई की वेन्यू के लिए।
अंत में दोस्तों बात करते हैं कार्स के बाद कुछ बाइक्स की न्यूज़ की। तो पहली जो न्यूज़ है दोस्तों वो आ रही है टू व्हीलर के सेल्स फिगर के बारे में। तो मार्च के महीने का दोस्तों जो सेल्स फिगर है टू व्हीलर का वो इंडियन मार्केट का आ चुका है। और जो मार्च में दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाला टू व्हीलर है वो हीरो की स्प्लेंडर है। तो हीरो की स्प्लेंडर करीब 2,46,000 यूनिट बिकी है मार्च के महीने में। और फरवरी माह में दोस्तों इसकी जो सेल्स हुई थी 2,44,000 यूनिट थी। तो 2,46,600 से भी ज़्यादा यूनिट मार्च के महीने में हीरो की स्प्लेंडर की बिकी है। और जो सेकंड नंबर पर टू व्हीलर रहा है वो होंडा की एक्टिवा है। और इसकी दोस्तों जो यूनिट बिकी है मार्च के महीने में वो करीब 1,48,000 बिकी है। और कंपेयर करें दोस्तों इसको फरवरी से, तो फरवरी की तुलना में इसमें 50,000 से भी ज़्यादा यूनिट की गिरावट आई है। और जो फरवरी में इसका डेटा था, जो सेल्स फिगर थे वो करीब 2,05,000 थे। और थर्ड पोजीशन पर रही हीरो की HF डीलक्स। तो इसकी दोस्तों 1,46,000 यूनिट बिची है। और इसको कंपेयर करें फरवरी महीने से, तो इसकी सेल्स में भी गिरावट आई है। करीब 1,85,000 यूनिट फरवरी माह में HF डीलक्स की बिची थी, जो कि गिरकर 1,46,000 रह गई। तो ये जो न्यूज़ थी दोस्तों मार्च के महीने में टू व्हीलर की बिक्री के बारे में थी। अगली न्यूज़ की बात करें तो वो आ रही है इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट की तरफ से। तो हाल ही में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जून के महीने में रिवोल्ट इंडियन मार्केट में अपनी एक बाइक को लॉन्च करने वाला है। तो अब दोस्तों इस बाइक के लिए ARAI द्वारा अप्रूवल मिल गया है। अगर आपको दोस्तों नहीं पता कि ARAI का फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ARAI का फुल फॉर्म है ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये जो संस्था है दोस्तों, ये जितनी भी व्हीकल्स होती हैं इनको चेक करती है अच्छे से, उनका माइलेज चेक करती है, उसका जो BHP उसको चेक करती है, यानी सारे मापदंड को चेक करती है और अपना अप्रूवल देती है और अपनी रिपोर्ट इन गाड़ियों के ऊपर देती है। तो ये जो न्यूज़ आ रही थी दोस्तों एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट की आने वाली बाइक के लिए आ रही थी। और आज की दोस्तों जो आखिरी न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है होंडा की तरफ से। तो होंडा की अगर आप कोई भी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, कोई भी सुपर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो होंडा ने अपना एक प्रीमियम कैटेगरी बाइक के लिए एक शोरूम खोला है, जो कि गुड़गांव में स्थित है। और इस पर आपको दोस्तों सभी जो बाइक्स हैं होंडा की सुपर बाइक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये जो खबर आ रही थी वो होंडा के प्रीमियम कैटेगरी बाइक के शोरूम के लिए आ रही है, जो कि गुड़गांव में ओपन किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की ऑटोमोबाइल जगत की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए। धन्यवाद।